Today I am going to continue with inverse of a matrix by using elementary operations. ठीक है, और लास्ट लेक्चर में हमने इन्वर्स को निकालना सीखा, जो हमारा मैट्रिक्स मेथड था. आज हम करेंगे ऑपरेशन से हम कैसे करते हैं. अब अगर इन्वर्स मैट्रिक्स का अगर एग्जिस्ट करता है तभी हम उसका निकाल सकते हैं. यहाँ पर जो ऑपरेशंस हैं हमारे, वो कितने ऑपरेशंस होते हैं. हमारे पास टोटल 6 ऑपरेशंस होते हैं. 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस और 3 ही आपके पास कॉलम ऑपरेशंस, जिसको आप ट्रांसफॉर्मेशंस भी बोलते हैं. ठीक है, अब अगर आपके पास ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इसके बाद ही हम देखेंगे इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है. हम अपनी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट निकाल के देखते हैं. अगर वो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा. नाउ अब अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, चाहे तो आप इसको राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करिए या लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करिए, तो आपके पास मैट्रिक्स सेम ही रहेगी. तो हमने क्या किया, जब हम कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो हम अपने मैट्रिक्स को राइट हैंड साइड लिखेंगे. यानी कि ए को आप कैसे लिखेंगे, ए आई. क्लियर, ए इक्वल टू ए आई. उसके बाद आपने मैट्रिक्स को इस तरह से लिख दिया और अब आपने कॉलम ऑपरेशन लगाने हैं. तो कॉलम ऑपरेशन इधर तो एक ही, लेफ्ट हैंड साइड में तो ए ही मैट्रिक्स है, यहाँ पर लगेगा. और यहाँ पर जो आपका कॉलम ऑपरेशन लगेगा वो लगेगा पोस्ट मैट्रिक्स के ऊपर, यानी कि इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर जो भी आप कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे वो ऑपरेशन लगता जाएगा. आपने ध्यान रखना है कि आप केवल कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे. जब भी आप इन्वर्स निकालेंगे बाय एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तो केवल एक ही तरह का, या तो केवल रो ऑपरेशन लगेगा या फिर केवल कॉलम ऑपरेशन लगेगा. तो अभी जो हम कर रहे हैं वो कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं. और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जो ए को लिखना है वो ए इंटू आइडेंटिटी लिखना है, ना कि आइडेंटिटी इंटू ए. ठीक है, अब आप ऑपरेशन लगाते चले जाएंगे. तो ऑपरेशन कब तक लगाने हैं, जब तक कि ये जो मैट्रिक्स है लेफ्ट हैंड साइड वाली, ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज ना हो जाए. अब आप ऑपरेशन इधर भी लगता जाएगा और इधर भी ऑपरेशन लगता जाएगा. तो ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई. अब हमें पता है कि जब भी हम किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तभी आपके पास आइडेंटिटी आती है. इसका मतलब आपको ये जो बी मैट्रिक्स मिली, ये क्या हो गई, ए का इन्वर्स. सो ए इन्वर्स इक्वल टू बी. क्लियर. अब ये तो था कॉलम ऑपरेशन. बिल्कुल इसी तरह से अगर आप केवल रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो तो आप कैसे लिखोगे, ए इक्वल टू आई ए. आपने आइडेंटिटी को पहले मल्टीप्लाई करना है, प्री मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, अब आप रो ऑपरेशन लगाएंगे, केवल इधर ए पर लगेगा और इधर इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर ऑपरेशन लगते चले जाएंगे. ये आप एज इट इज़ लिखते चले जाओगे और वही बिल्कुल सेम जैसे इधर किया था कॉलम, वैसे ही करना है यहाँ पर भी. आपने इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस करना है और वही ऑपरेशन यहाँ लगते चले जाएंगे. और जब ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस हो जाएगी तो ये जो आपको मैट्रिक्स मिलेगी, ये क्या मिलेगा, ए का इन्वर्स. तो इस तरह से ऑपरेशंस की हेल्प से आप इस मैट्रिक्स इन्वर्स निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का. अब आपने यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि या केवल रो ऑपरेशन लगेगा या फिर कॉलम ऑपरेशन. दूसरा, जब आप जनरली आपके पास रो ऑपरेशन ही लगाते हैं हम इन्वर्स निकालने के लिए, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे. अब अगर आप मान लो आप लगा तो रो ऑपरेशन रहे हो और आप लिख ऐसे दोगे, ठीक है, तो फिर आपके मार्क्स वहाँ पर कट जाएंगे, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. ठीक है, तो ये आपने जो मैक्सिमम गलती होती है वो यहाँ पर होती है. ठीक है, अब ये आपने एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है कि जब आप ऑपरेशंस लगा लेते हो, चाहे तो रो या फिर कॉलम, अगर आपको किसी रो या एक या एक से ज़्यादा रो में मैट्रिक्स के लेफ्ट हैंड साइड में ज़्यादा अगर ज़ीरो मिलती हैं तो उस केस में इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. ठीक है, ऑपरेशन लगाने के बाद अगर आपके पास एक या एक से ज़्यादा रो में, क्लियर, लेफ्ट हैंड साइड की मैट्रिक्स में अगर आपको जीरो मिलती हैं तो आपका इन्वर्स ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है. नाउ लेट अस डू सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट, यानी कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से इन्वर्स को निकालना. अब इस क्वेश्चन में मेंशन कर दिया गया है कि आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन ही लगानी है,
ये आपने ध्यान रखना है। अगर आपको मेंशन किया हुआ है तब तो आप वही ऑपरेशन लगाएंगे। रो ट्रांसफॉर्मेशन है तो केवल रो ट्रांसफॉर्मेशन लगेगी, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है तो फिर केवल कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगेगी। लेकिन अगर मेंशन नहीं है, अगर ये लिखा हुआ है कि फाइंड ए इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, तब आप चाहे तो रो लगा सकते हैं या फिर कॉलम। क्लियर। अब ये आपको ए मैट्रिक्स दी हुई है, हमें कौन सी लगानी है, रो ऑपरेशन लगाना है। तो हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को पहले लिखा, या आपने ए मैट्रिक्स लिख ली, या आपने आइडेंटिटी लिख ली। ए क्योंकि यहाँ पर आपने ये एज इट इज़ चलेगी तो इसको हमने ए ही लिख के रहने दिया। अब आपने सबसे पहले क्या, इसको आपने आइडेंटिटी में चेंज करना है, तो ये एलिमेंट जो है वो 1 होना चाहिए। अब इसमें बेटर है क्योंकि आपको रो ऑपरेशन लगाने हैं कि फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज कर लो, तो हमने फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज कर लिया। ठीक है। उसके बाद फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज करने के बाद ये आपका 1 हो गया। अब जब भी आप रो ऑपरेशन लगाते हैं तो हमारा रूल क्या होता है कि उस रो की पहली एंट्री 1 और उस कॉलम में बाकी एंट्रीज कैसी होनी चाहिए, 0। ये आपने ध्यान रखना है। रो की पहली एंट्री 1 और उस कॉलम की बाकी सारी एंट्री होनी चाहिए 0। तो अब आपके पास ये 6 है, ये 0 कैसे हो सकता है, हम इस रो को 6 से मल्टीप्लाई करके और कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। तो R2 अप्रोचेस टू R2 माइनस 6 R1। यही सेम ऑपरेशन यहाँ लगाया और यही ऑपरेशन आपने यहाँ लगा दिया। ठीक है। तो ये आपने ऑपरेशन लगा दिए। अब ये 1 बन गया, ये 0। अब आपने क्या करना है यहाँ पर, अब ये एलिमेंट क्या होना चाहिए आपका, 1 होना चाहिए, और ये एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0। ठीक है। तो इसमें बेशक आप पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दो, इससे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो R1 अप्रोचेस टू R1 प्लस 2R2, सेम ऑपरेशन इधर लगाया। क्लियर। तो ये ऑपरेशन लग गया। अब उसके बाद अब तो केवल ये -1 है, आपने इसको 1 बनाना है, तो हम सेकंड रो को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने सेकंड रो को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया। अब ये आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस हो चुकी है, और ये ए मैट्रिक्स है, और ये आपको बी मैट्रिक्स जो मिली है। और अब वी नो दैट कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हो तभी आइडेंटिटी मिलता है। सो दिस इज अवर ए इनवर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके पास 3×3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसमें भी आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन से इन्वर्स निकालना है। तो बिल्कुल वैसे ही आपने लिखा A इक्वल टू आई ए, यहाँ पर आपने A लिख दिया, यहाँ पर I लिख दिया। क्लियर। अब सबसे पहली एंट्री क्या होनी चाहिए, 1। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड रो को कर लेंगे इंटरचेंज। तो फर्स्ट और सेकंड रो को हमने इंटरचेंज किया दोनों तरफ। अब ये 1 बन गया, अब ये क्या होने चाहिए, 0। ये ऑलरेडी 0 है, तो इसको 0 बनाना है, 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो। सेम ऑपरेशन दोनों में लगेगा। तो हमने R3 में R3 माइनस 3R1 ऑपरेशन लगा दिया। अब उसके बाद ये आ गया। अब ये एंट्री क्या होनी चाहिए, 1। सेकेंड डायगोनल जो एंट्री है आपकी लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए। ये ऑलरेडी 1 बनी हुई है। तो अब हम इस कॉलम में बाकी जो एंट्रीज है वो बनाएंगे 0 यूजिंग दिस 1। तो R1 अप्रोचेस टू R1 माइनस 2R2 एंड R3 अप्रोचेस टू R3 प्लस 5R2। तो हमने ये ऑपरेशन यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद अब ये भी आपकी वैल्यू देखें, यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया है, ये भी कंप्लीट हो गई है। अब आपने क्या बनाना है, इसको बनाना है 1। ठीक है। अब इसको 1 तो आप थर्ड रो को 1/2 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 1 आ गया। अब आप इस थर्ड रो की हेल्प से इन दोनों को बना देंगे 0। तो ये 2 से मल्टीप्लाई करके R2 के लिए R3 को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया है, और R1 के लिए R1 में R3 ऐड कर दी। तो आपके पास ये दोनों ऑपरेशन आपने लगा दिए। एक जो आपने ध्यान रखना है, जो प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ, जो मैं मतलब पहले इसको 1 बनाना है, बाकी को 0 1 बनाना है, ये आपने ऐसे ही रखना है, क्योंकि हमें ऑपरेशन ऐसे लगाने हैं कि जो आप 0 यहाँ पर जिनको आप 0 में चेंज कर रहे हो वो दोबारा से नॉन जीरो वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए दोबारा से। तो अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो वो दोबारा से आपकी नॉन ज़ीरो वैल्यू में चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई। सो ये आपकी आइडेंटिटी है, और इसका मतलब ये क्या है, आपका ए इनवर्स। सो दिस इज़ अवर ए इनवर्स। अब हम करते हैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से। ठीक है, तो अगर कॉलम है तो आप कैसे लिखेंगे, ए इक्वल टू ए आई
अब आपने ऑपरेशन केवल आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर लगेंगे तो इस ए को हमने ऐसे ही एज इट इज़ लिख लिया और इधर लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज़ आपने ए मैट्रिक्स की लिख दी। अब इसमें ध्यान रखना आपने केवल कॉलम ऑपरेशन लगाने हैं। तो आपने जब कॉलम ऑपरेशन लगाने हैं तो फर्स्ट कॉलम में आइए। फर्स्ट कॉलम में लीडिंग एंट्री क्या होनी चाहिए 1, तो ये आपकी ऑलरेडी 1 है। अब आ जाओ इधर, तो इसका मतलब अब फर्स्ट रो में बाकी सारी इस 1 के अलावा बाकी सभी एंट्री क्या होनी चाहिए 0, तो C2 माइनस C2 C1, तो दोनों तरफ ये ऑपरेशन हमने लगा दिया। ठीक है, अब ये आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई। अब हम सेकेंड कॉलम C2 माइनस 2 C1 हमने ऑपरेशन लगाया, ये बन गया। अब ये जो मैट्रिक्स आपके पास बनी, जो आपके सेकेंड कॉलम है, ये एंट्री क्या होनी चाहिए थी 1, ये ऑलरेडी 1 बन चुकी है। तो इसका मतलब अब इस रो में देखो, अब ये एंट्री क्या होनी चाहिए 0, तो C1 अप्रोचेस टू C1 माइनस 4 C2। आप ये देख भी सकते हो, हमने ये 0 जो हमारी 0 बनाई थी, जब हम ये ऑपरेशन लगा रहे हैं तो इस 1 पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। मतलब एक्चुअली जो 1 है, आपने जो 1 अगर 1 को चेंज किया है किसी पर्पज से, तो 1 1 ही रहना चाहिए और 0 0 ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो ये ऑपरेशन लगाया आपने, अब ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। तो इसका मतलब दिस इज़ अवर ए इनवर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके पास 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इसमें भी आपने केवल कॉलम ऑपरेशन लगाने हैं। तो A इक्वल टू ए आई हमने लिख लिया। इस A को हमने लिख लिया एज इट इज़। ये आपके पास A जो है आपका, ये हमारा एज इट इज़ लिखा गया और ये आपकी मैट्रिक्स हो गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, अब उसके बाद अब आपने फर्स्ट कॉलम की लीडिंग एंट्री 1 है। अब ये बाकी दोनों, ये दोनों क्या होने चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 1 है, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी दोनों क्या होने चाहिए 0। तो C2 अप्रोचेस टू C2 प्लस 2 C1 एंड C3 अप्रोचेस टू C3 माइनस 3 C1। यही ऑपरेशंस यहाँ पर लगेंगे। तो ये दोनों ऑपरेशन हमने लगा दिए। अब उसके बाद ये जो सेकेंड कॉलम की ये जो एंट्री है आपकी, डायगोनल एंट्री है या रीडिंग एंट्री है, ये कैसी होनी चाहिए थी 1 होनी चाहिए थी। तो इसके लिए सेकेंड कॉलम को आपने -1 से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, ये बन गया। अब आप इसको ऐसे देखो रो वाइज, तो ये एंट्री 1 बन गई, तो ये वाली एंट्री ये ऑलरेडी 0 है, ये एंट्री भी आपकी क्या होनी चाहिए 0। तो C3 गोज टू C3 माइनस 4 C2। सेम ऑपरेशन हमने इधर लगाया, तो आपके पास ये मैट्रिक्स आ गई। अब उसके बाद नाउ ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब इधर आओ, अब ये जो रीडिंग एंट्री है यहाँ पर, ये जो एंट्री है दिस शुड बी 1। तो C3 अप्रोचेस टू -1 C3, तो -1 C3। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब उसके बाद अब ये 1 बन गया। अब आप इस रो को चेक कर लीजिए। तो C1 अप्रोचेस टू C1 प्लस 2 C3, C2 अप्रोचेस टू C2 माइनस 2 C3। सेम ऑपरेशन आपने इधर लगाया, ये लग गया। अब ये आपकी क्या हो गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई और ये A इंटू सम अनदर मैट्रिक्स। एंड वी नो दैट अगर आप किसी मैट्रिक्स को इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तभी आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। सो दिस इज़ अवर A इनवर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपके एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से आप इन्वर्स निकालेंगे। या केवल रो ऑपरेशन लगेगा, इसमें केवल आपने यही ध्यान रखना है, या केवल रो ऑपरेशन लगेगा या फिर केवल कॉलम ऑपरेशन लगेगा। जब आपने कॉलम ऑपरेशन लगानी है तो आपने इस तरीके से लिखना है, ये आपका करेक्ट होना चाहिए। और जब आप रो ऑपरेशन लगाएंगे तब आपने, जब आप रो ऑपरेशन लगाएंगे तो तब आपने इस तरीके से लिखना है। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद ऑपरेशंस या केवल रो ऑपरेशंस या फिर कॉलम ऑपरेशंस लगेंगे और वहाँ से आपको A इनवर्स मिल जाएगा।